हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ PHP बेसिक टू एडवांस। ये हमारा वीडियो नंबर 12 है और ये बहुत ज़रूरी है। वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पूरी प्रोग्रामिंग जर्नी का, और वो है डेटाबेसिस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादातर जो बात करने वाले हैं वो डेटाबेस MySQL के इर्द गिर्द, और MySQL डायरेक्टली हम रॉ नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मीडू, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट लाइब्रेरी जो हमारा काम बहुत आसान कर देती है। MySQL क्या है, डेटाबेसिस क्या होते हैं। अब नॉर्मली जितना भी हम कोड करते हैं वो सारा कोड तो हमारा स्टैटिक कह सकते हैं, या हमने अरे बना लिए, डायनामिक कर लिए, लेकिन वो डाटा हमने कहीं ना कहीं स्टोर करना है। हमने वो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम वेबसाइट पे लॉगिन बनाते हैं, यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, इमेजेस है उनकी इन्फॉर्मेशन है, डेट टाइम है उसकी इन्फॉर्मेशन है, बुकिंग है उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन डाटा हमारे पास एज अ कोड नहीं होगी, वो हमारे सर्वर में स्टोर होगी एज अ इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ MySQL। अच्छा, वैसे तो ये बहुत लेंथी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हम वो सीखें, लर्न व्हाट मैटर्स, जो कि मेरी थ्योरी है, वो सीखो जिसकी ज़रूरत है। बाकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम वो किसी भी टाइम सीख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, और आज हमारे पास 4 मेन चीज़ें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन MySQL का, जो कि थोड़ा बहुत ने दे दिया, मज़ीद मैं आपको और दूंगा, और फिर इसके साथ इंट्रोडक्शन टू PHPMyAdmin, जो कि GUI है, जनरल यूज़र इंटरफेस है। MySQL जाहिर सी बात है हम डायरेक्टली कोड के थ्रू भी इसको एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी, हमारे पास एक GUI है, XAMPP में आता है, हम पूरे डेटाबेस को खुद से मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे हम टेबल्स बनाएंगे, रोज़ बनाएंगे, उनको एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो मेरी फेवरेट लाइब्रेरी है मीडू, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसको कैसे इंस्टॉल करें, कैसे यूज़ करें, एंड देन एंड ऑफ दिस वीडियो हम डाटा इंसर्ट करेंगे, डाटा गेट करेंगे, अपडेट करेंगे, और थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे डाटा के साथ। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिंपल मैंने एक छोटी सी क्यूरी लिखी है, बल्कि इससे भी आसान हम काम करते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये ओपन है W3 स्कूल्स का। मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मैं आपको MySQL का जो स्टैंडर्ड है या उनकी एक लेगेसी क्यूरीज़ है वो मैं आपको सिखाऊं, लेकिन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे इसके सारे सेशंस, सारे जो स्टडीज़ हैं MySQL की, वो आपको मिल जाती हैं PHP की फ़ौरन बाद डेटाबेस में। और यहाँ से आप डाटा कनेक्ट कैसे करते हैं, डाटा मैनिपुलेट कैसे करना है, वो आप कर सकते हैं। सिर्फ टेस्टिंग के लिए फ़िलहाल हम ये कर लेते हैं। मैं ये वाला कोड कॉपी करता हूँ, फिर आगे हम आ जाएंगे मीडू के अंदर, अगेन विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टूल टू गेट एंड मैनिपुलेट डाटा। तो हमने फाइल बनाई इंडेक्स के नाम से, उसके अंदर हमने PHP का ये कोड डायरेक्टली लगा दिया। अब हमें आएगा एरर क्यों आएगा वो मैं आपको पहले एरर दिखाता हूँ। हम अपने प्रोजेक्ट पे आए और यहाँ पे हमने कोड को रिफ़्रेश किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एरर आ गया कि यूज़र नेम डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टूल है जो कि हमारे इस सेशन का नेक्स्ट सब्जेक्ट भी है, PHPMyAdmin। तो हम आएंगे डेटाबेस में, localhost/PHPMyAdmin। ये आपको ऑनलाइन लाइव जब आप वेब होस्ट करते हैं, अपनी वेबसाइट सर्व करते हैं कहीं, वहाँ पर भी आपको ये टूल मिलता है, और लोकल होस्ट में भी आपको XAMPP के साथ ही मिलता है। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, और इसमें आपके पास यहाँ पे डेटाबेसेस अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखता हूँ पोर्टल, एंड देन ये हमारा डेटाबेस बन गया। इस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल होंगे जिसके अंदर डाटा स्टोर करना है हमने, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से टेबल का जो नाम है वो है यूज़र्स, और यूज़र्स के अंदर कितने हमें कॉलम्स चाहिए, लेट्स से हमें 4 कॉलम्स चाहिए अभी के लिए। मज़ीद हम चाहें तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है हर टेबल के साथ, अभी हम यहाँ पर हैं पोर्टल में, ये देखें, और यहाँ पे हमने टेबल बनाई है जिसका नाम है यूज़र्स, एंड यूज़र के अंदर 4 कॉलम्स हैं। इसको हमने क्रिएट किया। हर टेबल के अंदर ID मस्ट होती है, और ये ऑटो इंक्रीमेंट होती है। इसको हमने यहाँ पे क्लिक करना है ID को इस कॉलम में, एंड इसकी जो टाइप है हम इंटीजर रहने देंगे। फिर इसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे नेम, जो कि हमें नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगी, और इसको हम varchar कर देंगे, एंड इसकी जो लेंथ है हम वो 11, या मेरा जो फेवरेट है 255 मैक्सिमम। और यहाँ पे हम चाहें तो नल का ऑप्शन है कि क्या ये खाली हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, हम चाहते हैं कि नाम ज़रूर ऐड किया जाए, अदरवाइज़ ये डाटा ऐड ही ना हो। फिर इसके बाद हमारे पास मोबाइल आ जाता है, और इसको भी हम varchar कर लेंगे, और यहाँ पे 255
एंड अगेन इट शुड नॉट बी नल, एंड देन हमारे पास एंड में है ईमेल। ये मैंने 4 कॉलम्स बनाए थे, तो हमारे पास ये 4 कॉलम आ गए, एंड इसको भी हम वार्चर करेंगे एंड 255। ये करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अब आप देखिएगा हमारे पास डाटाबेस में ये एक टेबल बन गई है। अगर मैं ब्राउज़ पे आऊँ, ये पोर्टल पे आ जाऊँ, तो आप ये देख सकते हैं ये एक टेबल है हमारी डाटाबेस की। इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, जब डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ब्राउज करके डाटा भी देख सकते हैं, इसको फेवरेट कर सकते हैं ताकि ये ऊपर आए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करता हूँ। ये इंसर्ट पे गए। अभी हम इसीलिए PHP माई एडमिन यूज़ कर रहे हैं कि हमें PHP से कोड ना करना पड़े, MySQL की क्यूरीज ना चलानी पड़े, सारा हम GUI पे यूज़ कर लें। तो इसके लिए हम PHP माई एडमिन यूज़ कर रहे हैं, ये याद रहे। अच्छा, ये नेम में मैंने कासिम लिख दिया, मोबाइल में मैंने 1 2 3 ब्ला 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 कुछ भी लिख दिया, और ईमेल पे मैंने लिख दिया kasim@email। ये करने के बाद मैंने गो पे क्लिक किया। जैसे ही गो पे क्लिक किया तो आप देखें ये क्यूरी इंसर्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पे यूज़र्स पे आता हूँ, टेबल पे, तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं एक डाटा हमारे पास, एक रो जो है हमारी कॉलम के अंदर चली गई है। इसी तरह से हम मल्टीपल डाटा यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और यही सारा काम हम PHP से, जो कि हमारी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी हो, चाहे पाइथन है, चाहे जावास्क्रिप्ट है, चाहे .NET है, हम MySQL के साथ कनेक्ट करके डाटा इंसर्ट करना, डाटा रिमूव करना, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम स्टोर करते हैं डाटा, वो हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे। ये इस तरह की कुछ क्यूरीज होती हैं। हाँ सॉरी, इस प्रॉब्लम को अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा बीच में रह गया था। तो हमने पोर्टल बनाया, और बाय डिफ़ॉल्ट जो XAMPP का यूज़र नेम पासवर्ड होता है वो हमें देना पड़ेगा, डाटाबेस का नेम देना पड़ेगा, फिर हमारा डाटा कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोकल होस्ट देंगे, हमारा लोकल सर्वर है, और इधर हम दे देंगे रूट, पासवर्ड हम खाली कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर डाटाबेस कनेक्शन नहीं हो रहा, ये सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड चेक करने का कोड है जो कि हमने लिया। अभी थोड़ी देर बाद हम डाटाबेस भी कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, इधर हम आए और हमने पेज को रिफ़्रेश किया, तो अब आप देख सकते हैं कनेक्टेड सक्सेसफुली। इसका क्या मकसद है कि हमारा PHP का ये कोड हमारे बैकएंड पे जो MySQL है उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। हम चाहें तो यहाँ से डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और डिफरेंट क्यूरीज चला करके हम वो डाटा रिट्रीव करना भी चाहें तो वो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लेट्स से डाटा कनेक्ट, और यहाँ पे PDO के थ्रू हम डाटा अपना कनेक्ट करेंगे, और हम फिर उससे कोई भी क्यूरी चला के डाटा को फेच कर सकेंगे। और PDO के थ्रू अगर आप देखें तो हम यहाँ पे डाटाबेस का नेम भी दे सकते हैं। तो लेट्स ट्राई विद द PDO ड्राइवर। ये भी PHP के अंदर इजीली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए कोड। ये हमने लगा दिया। यहाँ पे हम अगेन क्या लिखेंगे, रूट। हम चाहे तो डायरेक्टली भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, और जिसने ये बनाया उसको चाहिए था मेरे ख्याल से वो MySQL का भी वेरिएबल बना लेता, उसको ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की। अच्छा, ये रूट रो हो गया, इसको हमने रूट करना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है। और अगर हम यूज़र नेम पासवर्ड भी अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे होम पे आ जाएं तो MySQL का यूज़र अकाउंट्स हम यहाँ से बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है ना वो ऑलरेडी जो मैंने आपको दिखाया वो, यहाँ से हम ऐड न्यू यूज़र, और फिर यहाँ से हम जो है ना पासवर्ड यूज़र और क्या क्या प्रिविलेजेस देनी है ये सब हम कर सकते हैं। बहरहाल, सो लेट्स गेट बैक। पोर्टल हमने डेटाबेस दे दिया, यूज़र नेम पासवर्ड भी हमने दे दिया। पासवर्ड नॉर्मल लोकल पे खाली होता है, आप चाहें तो आप पासवर्ड बना सकते हैं। प्रोडक्शन में इसकी बहुत ज़रूरत थी। प्रोडक्शन मतलब लाइव आपकी जो वेबसाइट होती है। अब हम आ गए यहाँ पर, और यहाँ पे आके हमने किया तो अगेन हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब सिंपली हम यहाँ से एक क्यूरी चलाएंगे। लेट से इंसर्ट डाटा की हमें डाटा सिलेक्ट करना है, MySQL की सिलेक्ट की क्यूरी, क्योंकि मैं MySQL जो रॉ है वो तो बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इधर ये क्यूरी है। और इस तरह से हमने सिलेक्ट स्टार का मतलब है जितना भी हमारे पास कॉलम्स हैं, कॉलम्स मतलब नेम, मोबाइल, ईमेल,
तो स्टार का मतलब है कि सारी कॉलम्स का डाटा लो, अदरवाइज हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं फ्रॉम ये एक स्टैंडर्ड है, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर टेबल का नाम, जैसे कि हमने यूज़र्स की टेबल बनाई और वहाँ से फ्रॉम के अंदर से हमने कंडीशन लगाई वेयर की और उसको हमने आईडी दी। यहाँ पे हम नेम ईमेल दे सकते हैं, आगे वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो हमें डाटा चाहिए, और फिर इस तरह से हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई दिस, हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। आई होप कि इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हम इस तरह से नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक डाटा वेरिएबल बना लेते हैं। उसको हम जो कनेक्शन का वेरिएबल है वो हमने दे दिया, एंड अगेन इसको हमने इस तरह देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने लिख ली क्यूरी, और क्यूरी के अंदर हमने अपने पैरेंथेसिस दिए, एंड देन यहाँ पे हम अपनी पूरी क्यूरी लिखेंगे और नीचे हम डाटा को प्रिंट कर रहे हैं। याद रहे सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कुछ इश्यूज़ भी आए इसमें, तो हम ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगाने वाला। ज़्यादा टाइम हम मीडू पे लगाएंगे, वो हमारा ये सारा काम बहुत आसान कर देता है। सो यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे हमने आके डाटा के अंदर प्रिंट के अंदर डाटा दिया, और यहाँ पे अब हमने अपनी क्यूरी लिखनी है जो कि है सेलेक्ट फ्रॉम। अच्छा, ये क्यूरी हम चाहे सिंगल कोट से भी दे सकते हैं, डबल से भी दे सकते हैं, जो आपको इजी लगे। यहाँ पे सिंगल है तो मैं सिंगल ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अपनी क्यूरी लिखी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पे टेबल नाम यूज़र्स, और वेयर की कंडीशन अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अभी मैं नहीं लगाता, चेक करने के लिए कोई एरर तो नहीं आता। और फिर इसके बाद देखते हैं फेच अरे, ये PHP का फंक्शन है। तो सारा यूज़र से हमने ले लिया, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फेच अरे का ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब देखते हैं क्या एरर आता है या क्या प्रॉब्लम होती है। तो आप देख सकते हैं कॉल टू अनडिफाइंड, तो ये कह रहा है कि जी जो मेथड है PDO का फेच अरे ये अनडिफाइन है। ओके, दैट्स फाइन, हम इसको हटा देते हैं। मे बी ये फंक्शन हमारे पास अभी काम नहीं कर रहा। तो वेरिएबल प्रिंट आर, सॉरी, हाँ यहाँ पे गलती हुई हमसे। प्रिंट आर तो एक बजाते खुद फंक्शन है, वेरिएबल तो नहीं है। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम आ गई, हमें फेच अरे नहीं है, तो फेच अरे को हम हटा देते हैं। नहीं है तो क्या मसला हो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ये क्यूरी तो चल गई है, लेकिन इस क्यूरी के अंदर सेलेक्ट ये उसी को उसने उठा के नीचे डाल दिया है, जबकि हमें चाहिए था कि ये डायरेक्ट जो डाटा है वो हमें देता। सो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ChatGPT के पास। अगेन मेरा रॉ के ऊपर बहुत कम काम होता है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ इस वीडियो के अंदर करें। सो हाउ टू गेट MySQL यूजर्स डाटा इन PHP, सिंपल। अब हमारे पास ये सारा, ये आप देख सकते हैं कोड आ चुका है और ये क्यूरी भी आ चुकी है। तो सिंपली हम इसको उठाते हैं, और ये इसने फॉर ईच लगा के भी ये बहुत अच्छा काम हो गया। ये देखें, ये काम है ना AI का, आपकी सारी टेंशन हल कर देती है। सीखना भी है तो AI से सीखें, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सर्वर का नाम देंगे लोकल होस्ट, फिर उसके बाद हम नेम दे देंगे यूज़र का रूट, फिर उसके बाद पासवर्ड कर देंगे खाली, उसके बाद कर देंगे डेटाबेस का नाम है पोर्टल, जो एग्जैक्टली मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, इसको वेरिएबल बना लेने चाहिए थे। और ये हाँ, हमें PDO के थ्रू नहीं, हमें डायरेक्टली जो MySQL की क्लासेस हैं उसके थ्रू जाना चाहिए था। बहरहाल, तो अब ये डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो गया। इससे आप देख सकते हैं अगर कनेक्शन फेल हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ पे हमें वो एरर शो कर देगा। ये कंडीशन हमने लगा ली यहाँ पे। उसके बाद नीचे आते हैं तो MySQL की क्यूरी चल रही है, ठीक है। ये वेरिएबल है, इसका नाम आप इसको MySQL भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ SQL लिखा गया। सिलेक्ट यूज़र होस्ट फ्रॉम, ये तो ज़रूरत नहीं थी। अब आई डोंट नो कि ये क्यों उन्होंने इस तरह किया है। क्यूरी के लिए किया है तो फिर भी ज़रूरत नहीं थी। यूज़र सेलेक्ट किया उन्होंने, कोई क्यूरी टू गेट यूज़र डाटा, हमें यूज़र की डाटा नहीं चाहिए थी। हमारे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, तो हम क्या करते हैं, बजाय हम इनका कोड इस तरह से यूज़ करें, हम थोड़ी सी यहाँ पे अपनी चालाकी करते हैं, और वो ये है कि हम ये सारा ख़त्म कर देते हैं। जाहिर है आपका भी तो कुछ होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यूरी, ये वेरिएबल है, आप जो चाहे बना सकते हैं। सेलेक्ट ऑल
फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है, और दैट्स फाइन। यहाँ पे जा कर के आगे फिर हम देखते हैं इसको क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल हम देखेंगे कि ये होता क्या और ये क्या करता है। यहाँ पे हम करते हैं क्यूरी और इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं। सो लेट्स सी कि अब क्या होता है अगेन। अच्छा, अब यहाँ पे हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी, फेच अरे का ऑब्जेक्ट। अगेन वो क्या कह रहा है, अनडिफाइंड मेथड सेक्शन, ये इसके पास है ही नहीं, तो ये पूरा कोड हम उठाएंगे एरर वाला और यहाँ पे हम डाल देंगे। तो अब हमें चैट जीपीटी बताएगा कि ये प्रॉब्लम हमें एग्जैक्टली क्यों आ रही है। ओके, मेक श्योर यू आर यूजिंग फेच अ सोर्स। अच्छा ठीक है, आई डोंट नो इसका फुल फॉर्म क्या है, बट बजाय फेच अरे के हमें ये यूज़ करना चाहिए। और आई होप कि अब डाटा नहीं आया, अभी भी नहीं आया भाई। चलें और सिंपल करते हैं, गिव मी माई एसक्यूएल यूजर्स टेबल डाटा in array without for each in single query। अगेन डेटाबेस बहाल हो गया और ये सारी चीज़ हो गई फ्रॉम यूज़र होस्ट यूज़र, ये क्यूरी टू गेट यूज़र डाटा विदाउट getting user data I need all users data from table। सॉरी, टेबल लिखना था, डाटा लिख दिया, कोई बात नहीं। अब देखते हैं ये क्या करता है। ये इतनी ज़्यादा कंडीशंस की तो ज़रूरत कभी भी नहीं होनी चाहिए थी। आई डोंट नो कि ये क्या कर रहा है, बट शो कॉलम्स फ्रॉम यूज़र माई SQL क्यूरी टू गेट कॉलम नेम्स। I don't need column names। Let's open a new chat। How to get users table data in PHP from MySQL। So हमें सिंपल सा कोड चाहिए। यस, दिस इज़ द क्यूरी और ये इस तरह से रिज़ल्ट आएगा। एंड देन उसके ऊपर हाँ देखिए, पहले जो यूज़र कनेक्शन हो रहा था, आई डोंट नो चैट जीपीटी में कुछ गड़बड़ थी या शायद मैंने प्रॉम्प्ट सही से नहीं दिया था। सो इसको हमने कॉपी किया और हम इधर लेके आए और अभी यहाँ पर हम इसको इस तरह से लगा देंगे और अब होगा ये जो कनेक्शन है, बजाय ये कौन डबल एन, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले एक बार देख लेते हैं कि चल रहा है, फिर उसके बाद हम आएंगे पूरे कोड को स्टडी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया फाइनली। डाटाबेस हमारे पास जो है, जो हम PHP में एडमिन से भी देख पा रहे हैं, जो कि हमारे बैकएंड में कहीं पे स्टोर है PHP के अंदर, जो कि अगर हम देखना चाहें, और वो है यहाँ पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, आपको शो नहीं हो पाएगा। अगर आप आएंगे MySQL में, ये XAMPP की फाइल्स हैं, और इसके अंदर अगर आप डाटा में आएंगे तो यहाँ पे ये आपकी टेबल्स हैं। इसके अंदर अगर आप आ जाते हैं पोर्टल में तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में, आप इसको ओपन करके अगर देखना भी चाहें तो देख नहीं सकते, आपको समझ नहीं आएगा। सो अभी मैंने बहुत सिंपल सी एक ही क्यूरी चलाई और अब मैं आपको पूरा कोड समझाता हूँ कैसे काम करेगा। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स बनाए, इन क्रेडेंशियल्स दे दी, इनको हम नॉर्मली क्रेडेंशियल्स कहते हैं। लोकल होस्ट, पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड एंड देन पोर्टल, एंड देन उसके बाद हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बहाल किया। ये कनेक्शन के लिए हमने यूज़ किया PHP की नेटिव क्लासेस हैं। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई, अगर तो कनेक्शन में कनेक्ट एरर है तो फिर उसके बाद आप टाई करके कोड को यहाँ पे रोक दें और शो करा दें वो एरर क्या है। अगर वो नहीं है तो फिर हम आगे चले जाते हैं। यहाँ पे SQL की यहाँ पे हमने क्यूरी लिखी जो कि है सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स। अगर हम चाहें तो हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब हमारे पास बहुत सारा डाटा आ जाता है यूज़र्स का, हम यहाँ पे SQL पे जा करके सिंपल अगर ये क्यूरी भी डालते हैं तो ये हमारे पास डाटा आ जाता, लेकिन हमने चाहा PHP से हम वो सारा डाटा रिट्रीव करते हैं।
तो ये रिजल्ट्स के अंदर हमने इस तरह की क्यूरी चलाई, उसमें हमने जो सीक्वल का वेरिएबल है उसके अंदर हमने सेलेक्ट का क्यूरी चलाई। सेलेक्ट के बाद हमारे पास रिजल्ट के अंदर सारा डाटा आ गया। फिर उस रिजल्ट को हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, अगर क्यूरी सक्सेसफुल है तो वाइल की, जिस तरह फॉर ईच, फॉर के लूप्स वगैरह, हमने एक लूप चलाया। उस लूप के अंदर हमने इसको कहा इको करो यूज़र की आईडी, यूज़र का नेम, यूज़र का ईमेल, और इसके बाद रिज़ल्ट रिज़ल्ट फ्री सेट। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या कर रही है, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है ये चीज़, बट ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको हम रोक देते हैं, देखते हैं क्या करता है। रिज़ल्ट फ्री चैट जीपीटी मेरे ख्याल है, देखिए काम कर रहा है, इस कोड की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो ये चैट जीपीटी ने क्या चीज़ लगा दी है रिज़ल्ट फ्री अपने आप से। बाज़ औक़ात से होता है वो खुद से कुछ भी कोड लगा देता है। एंड देन एंड में हमने डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज कर दिया। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक, 20 मिनट में हमने एक क्यूरी चलाई, विच इज़ वेरी लो ऑफ मी बट फाइन। सो हमने ये सीखा माई सीक्वल क्या है, PHP माई एडमिन क्या है, डाटा स्टोर कैसे होता है। अब इसके बाद हमारे पास, अगर आप चाहें विदाउट यूजिंग मीडू, जो कि मैंने आज आपको सिखाना है, विच दिस इज़ ये जो मीडू की लाइब्रेरी है, अगर आप उसको नहीं सीखना चाहते तो आप डायरेक्टली माई सीक्वल के साथ ये सारे यहाँ पे डाटा क्रिएट कैसे करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, इसकी सारा यहाँ पे हमारे पास गाइडलाइन पड़ी है, हम उसको स्टडी कर सकते हैं। बट लेट्स स्ट्रेट जंप टू द मीडू थिंग, और वहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा, मेरा हाथ बेहतर है। सो यहाँ पे आप सिर्फ अगर लिखेंगे मीडू DB तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। पीछे एक वीडियो के अंदर हमने इसको स्टडी भी ऑलरेडी थोड़ा बहुत किया था कंपोजर के अंदर, अगर आपने उसको फॉलो किया नहीं किया तो एक बार उसको देख लें। कंपोजर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द लाइब्रेरी टू गेट, फेच, एडिट, अपडेट डेटाबेसेस। माई सीक्वल यूज़ कर सकते हैं, मोंगो, जो डाटाबेस आप यूज़ करना चाहें आप ड्राइवर इजीली इसके साथ लगा के यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग विद यूजिंग PHP एंड डाटाबेसेस। तो ये इसका सिंपल सा तारुफ है। अब हम गेट स्टार्टेड पे आते हैं, एंड अगेन उस दिन की तरह ही हम करेंगे जैसे हमने उस दिन किया था। अगर आप लोगों को याद है, हम सिंपली ये कंपोजर का यहाँ से ये कोड लेंगे, एंड देन वी शुड कम टू, ये सारा कोड हम रिमूव कर देते हैं, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और हम आएंगे टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल, एंड देन CD पोर्टल, जो कि हमारा प्रोजेक्ट है, बल्कि ऑलरेडी हम उसके अंदर ही हैं। गुड। तो अब हमने कंपोजर में रन कर दिया, और अब हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने $साइन दे दिया, जो कि मुझे नहीं देना चाहिए था। ओके, इसको हम डिलीट करते हैं। कंपोजर जब भी आप रन करें तो आपने $साइन नहीं देना। दिस इज़ अ न्यू लर्निंग। ओके, तो कंपोजर जेसन की फ़ाइल हमारे पास लोड हो चुकी है। कंपोजर क्या है, कैसे काम करता है, इसके लिए सिंपली आप जाकर के कंपोजर वाला वीडियो देख लें। अब हम यहाँ पे आकर इधर हमने इंक्लूड नहीं, बल्कि उस दिन की तरह रिक्वायर वंस, सिर्फ एक बार ही लोड हो, एंड विच इज़ vendor/autoload.php। हमारा वेंडर यहाँ पे लोड हो चुका है, और यहाँ पे हम एक नेम स्पेस यूज़ करेंगे, सॉरी यूज़ करेंगे, जो कि मीडू की क्लास है मीडू, और इस क्लास के जो नीचे और जो ऑब्जेक्ट है वो हम यूज़ करेंगे डेटाबेस को कनेक्शन बनाने में। तो अब हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके हमने सबसे पहले अपना कनेक्शन करना है, जो कि थोड़ी देर पहले हमने माई सीक्वल से भी किया था सेम। जो हमारा वेरिएबल नाम है, मैं प्रेफर करता हूँ मैं उसका DB रखूँ शॉर्ट, डेटाबेस भी आप रख सकते हैं। अगेन लोकल होस्ट, डेटाबेस इज़ पोर्टल, यूज़र नेम हमारे पास है रूट, पासवर्ड कर देंगे हम खाली। सिर्फ इतना करके पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं कि कहीं कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे पास, ऐसा हो के बाद में फिर पता चले। तो रिक्वायर वंस फेल टू ओपन नो सच फाइल, क्यों नहीं है फाइल भाई, ऑटो लोड आया ही नहीं है, और उसकी क्या वजह हो सकती है, मे बी हमारे पास लोकल के पे कुछ प्रॉब्लम है। कंपोजर आ गया, कंपोजर के अंदर सारा कुछ आ गया, तो लेट्स कंपोजर अपडेट। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, एंड दैट इज git was not found in your path skipping source download।
फेलर टू डाउनलोड फ्रॉम द डिस्क द जिप एक्सटेंशन एंड जिप को आर मिसिंग स्किप। ओके, तो ये शायद प्रॉब्लम आ रहा है मेरे जैम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इस वक्त, बिकॉज मैंने दोबारा किया था। तो लेट्स कॉन्फ़िगर PHP माई एडमिन, और यहाँ पे आकर के जिप का एक एक्सटेंशन है, हमें उसको इनेबल करना पड़ेगा। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, एंड अच्छा हुआ मेरे साथ प्रॉब्लम आ गई, हमने इस कोर्स का हिस्सा बना लिया, सेव कर लिया हमने इसको, एंड देन वी शुड स्टॉप अपाची एंड देन स्टार्ट। अब हमारे पास जो PHP का जिप का एक्सटेंशन है वो आ गया, एंड आई होप कि अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा मीडू की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, विच इज़ डन। तो अब हमारे पास मीडू की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है, इसलिए मैंने कहा चेक कर लें साथ साथ, ये ना हम कोड करते जाएं। तो ये एरर आ रहा था, अब हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है और अब इसके बाद कोई एरर नहीं है, विच इज़ ग्रेट। और अगर डाटाबेस कनेक्ट ना होता तो यहाँ पे एरर आना चाहिए था। फिर भी हम तसल्ली कर लेते हैं, हम डाटाबेस का नाम S लगा देते हैं चेक करने के लिए कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। यस, डाटाबेस इज़ कनेक्टेड, क्योंकि एरर नहीं आ रहा। तो डेवलपर्स हैं, डिफरेंट किस्म के पंगे करते हैं। सो अब मज़ेदार चीज़ देखिएगा, हमने MySQL में कितनी मेहनत की थी, कितना लंबा चौड़ा कोड किया, और देखिए अभी कितना क्लीन और कितना सुपर किस्म का हम यहाँ पे कोड करने वाले हैं। तो हमारे पास वेरिएबल है मीडू का, जो कि MySQL के साथ कनेक्टेड है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली, वैसे तो मैं आपको दिखा दूँ, अगर हम मीडू की साइट पर आएँ तो यहाँ पर हमें वो दिखाता है कि सारे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रिप्लेस, गेट, हैज़, रैंड, ये सारे ऑब्जेक्ट्स, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन हम इनमें से कुछ एक्सप्लोर करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वीडियो उतना लंबा हम नहीं कर सकते। लर्न व्हाट मैटर्स, ओके। तो वापस आते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे डाटा इज़ इक्वल टू हैश $, एंड देन व्हाट, DB जो ऊपर है हमारी, एंड देन सेलेक्ट, और इसके अंदर हमने अपनी क्यूरी लिखनी है। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी क्यूरी बन गई है हमारी। ये सिंपली सेलेक्ट और एरो का डैश एरो एंड देन सेलेक्ट, और ये सिलेक्ट है हमारा MySQL का जो हमने यूज़ किया था, सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र्स, ये यूज़र्स की टेबल है, कॉमा, एंड देन हम देंगे यहाँ पे स्टार। देखिए कितनी छोटी सी हमारी ये क्यूरी चली है। तो यही मज़ा है ORM इस्तेमाल करने का। डाटा को हमने लिया और डाटा को हमने कर दिया प्रिंट R, क्योंकि ये अरे है, अरे हो, ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए आपको प्रिंट R वार डंप यूज़ करना पड़ता है, आप इको नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे आते हैं हमारे कोड पे और हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देखें हमारे पास ये डाटा आ चुका हुआ है एक अरे की फॉर्मेट में, और 0 इंडेक्स के ऊपर अगर आप देखें तो ये आ गया। इसी तरह से अब लेट से इसमें हम इंसर्ट करते हैं डाटा, बल्कि हम सीखते हैं कि इंसर्ट करते कैसे हैं, और हम इंसर्ट भी डाटा जो करते हैं वो हम कोड के थ्रू करते हैं। अभी आपकी और हमारी स्किल है, हम इसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, डाटा इंसर्ट करना, डाटा गेट करना, रिट्रीव करना, सिनेरियो क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो अच्छा, एक चीज़ साथ साथ, जब भी आप कंपोजर अपडेट इंस्टॉल कुछ भी करें, ये लॉग को डिलीट कर दिया करें। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है आप यूँ समझ लो वो एक कैशे है। सो हमेशा जब भी आप नेक्स्ट अपडेट करेंगे आपको हेल्प आउट्स में हो जाएगा। बाज़ औक़ात ये इशू करता है प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट के दौरान भी ये फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो खैर। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसको स्किप करते हैं और इसी लाइन को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं। अब हम डाटा इंसर्ट करने लगे हैं डाटाबेस के अंदर। कहाँ से? PHP के थ्रू, जिसको हम HTML का फॉर्म भी लगा के सबमिट करके डाटा लेके जा सकते हैं, डाटाबेस में रिट्रीव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे इंसर्ट, और यहाँ पे ये जो स्टार है इसको, ये सारे को हटा करके यहाँ हम लिख देंगे $। इधर हमें एक वेरिएबल्स देना है और उस वेरिएबल में एज अ अरे हमने डाटा देना है ताकि वो डाटा इंसर्ट हो जाए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पैरम्स, एंड अगेन ये वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे आप उसका नाम रख सकते हैं। और हमने एक बनाई अरे, उस अरे के अंदर हमने अपने पैरम्स दिए जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले नेम, ये याद रहे, अब मैच करें, अगर ये मैच नहीं करेंगे तो डाटा इंसर्ट नहीं होगा। नेम में हम लिख देते हैं लेट्स से नादिर, और फिर उसके बाद हमारे पास था मोबाइल, इधर हमने मोबाइल लिख दिया, एंड मोबाइल में हम लिख देते हैं लेट्स से 133, ये कुछ भी मोबाइल दे दिया हमने। एंड उसके बाद था हमारे पास ईमेल, कैपिटल नहीं हो सकते, ये सारे स्मॉल होने चाहिए, जैसे ही आपने डाटाबेस में नाम रखे थे, चाहे डाटाबेस में रखें कॉलम नेम या चाहे यहाँ से। अब हम यहाँ से ईमेल भेजते हैं लेट्स से nadir@gmail.com, ठीक है।
हमारे पास पैरामीटर्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन है, जो कि ये पेज जैसे ही हिट होगा तो हमारी इंसर्ट की क्यूरी चलेगी और हमारे पास डाटा में ये चला जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मीडू का फंक्शन है आईडी, इस तरह से, सॉरी ये नहीं हो सकता, ठीक है। आईडी इसका मतलब क्या है, सॉरी ये हम डीवी का चेक करेंगे। इसका मकसद ये है कि जैसे ही डाटा इंसर्ट हुआ तो हमने उसकी आईडी गेट कर ली। अगर आईडी हमें शो हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि नादिर का जो डाटा है वो सिस्टम में इंसर्ट हो गया। सो लेट्स गेट बैक एंड रिफ्रेश द पेज, और आप देख सकते हैं आईडी 2, जो कि हमारे पास पहले जो आईडी थी वो थी 1, और जैसे अभी पेज हम रिफ्रेश करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नादिर की इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, पहले हमने डाटा को गेट किया, फिर हमने डाटा इंसर्ट कर लिया। इसी तरह से हम चाहें तो हम कंडीशनल बेस भी डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि डाटा बेस से मुझे जो डाटा चाहिए सिर्फ नादिर के डाटा चाहिए, क्योंकि अभी इसमें क्या हो रहा है, जब ये मैं सिलेक्ट यूज़र्स कर रहा हूँ तो ये सारे यूज़र्स जितने भी हैं सबका डाटा मेरे पास आ रहा है, ठीक है। ये 0 आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मीडू की वेरिएबल लगाई है। सो इधर हम डाटा लगाते हैं और ऊपर से जो हम सिलेक्ट की क्यूरी चला रहे हैं उससे हमने डाटा जो रिट्रीव किया है, अभी आप देखेंगे सारा डाटा मेरे पास आ गया। अब मुझे स्पेसिफिक सिर्फ लेट से जो नादिर है ना, सिर्फ इसका मुझे डाटा चाहिए। तो इसके लिए अगेन सेम वही प्यारी सी बात यह है कि हम ये इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा एंड देन पैरम्स, ओके। और यहाँ पे ऊपर आकर के हम ये जो हमने अरे बनाई थी इंसर्ट के लिए वो लगाएंगे, और इसके अंदर हम सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन पास करेंगे जो मैच करेगी तो डाटा रिट्रीव होगा। लेट्स से कि अगर हम उसको कहते हैं जो नेम है, अगर वो मैच करता है नादिर से तो पैरम्स के अंदर हमने उसको पास किया, वो डाटा में आ गया और वो डाटा नीचे प्रिंट हो गया। तो लेट्स ट्राई दिस, और इस तरह आप देख सकते हैं हमारी वेयर की कंडीशन जो कि ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपको मीडू की वेबसाइट के ऊपर भी मिलती है कि वेयर की कंडीशन आप कैसे लगा सकते हैं। डिफरेंट उसमें आप चीज़ें लगा सकते हैं, रिलेशन लगा सकते हैं, डिफरेंट टेबल्स। लेट्स से कि एक यूज़र्स की टेबल है, उसमें करेंसीज़ हैं, उसके अंदर यूज़र की कंट्री है, यूज़र की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, और उसमें आपने मल्टीपल टेबल्स के साथ जॉइन लगाया। अभी तो हमने सिर्फ एक ही टेबल पे काम किया। सो ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल विद मीडू विद अ वेरी बेसिक एंड सिंपल वे। So that is the reason I recommend and I use Medu DB. I think this is the one who has, जिसने इसको बिल्ड किया है वो भी कोई इंडियन भाई है हमारे। एंड द फनी थिंग इज़ कि वो भाई कैट फ़ैन है। अगर उनका अपने कंपोज़र में देखें तो उन्होंने अपना जो रिपोजिटरी का नाम भी रखा है पैकेजिस्ट पे, तो वो कैट फ़ैन है। एंड मीडू इज़ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द मीडू, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यूज़ टू हैपन मेरी इस प्रोग्रामिंग और जो टेक्निकल नॉलेज और लर्निंग का जो कैरियर है उसके अंदर। इसी तरह से और बहुत सारे टूल्स हैं, आगे चल के हम वो भी सीखेंगे। इसको एक्सपेरिमेंट करें, डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ बनाएं, लेट्स से फॉर्म लगाएं, HTML का फॉर्म सबमिट करें, और वो पोस्ट जिस तरह हमने पिछले वीडियोज़ में देखा वो डाटा को पोस्ट करके डाटाबेस में ले जाएं, फिर वैसे ही आप रिट्रीव करें। लेट्स से कि मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी दिखाता हूँ इसी दौरान, वो अंडर डेवलपमेंट है जो कुछ दिन में हो जाएगा, जिसमें हमने मीडू इस्तेमाल किया। एंड ये साइजेस हैं, एक सऊदी क्लाइंट का जो शॉप होती है गारमेंट्स की, मेल की, वो अपने सिर्फ क्लाइंट के साइजेस देना चाहते हैं। तो अब अगर यहाँ पे हमने देखें, हमने एक फॉर्म लगाया, फॉर्म में हमने कुछ लेट्स से फ़ोन नंबर था और हमने रिट्रीव किया, तो अब आप देखें ये डाटा यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह से अगर हम 00 दें, ये एक फ़ोन नंबर हमने दिया था, तो ये डाटा सारा रिट्रीव हो चुका है और ये सारा मीडू के थ्रू हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ सिंपल सा फॉर्म लगाएं, उस पर डाटा सेंड करें। हम डाटा चाहें तो न्यू इन्फॉर्मेशन भी हम सिस्टम को दे सकते हैं, जिस तरह से हमने रिजल्ट किया था इसके थ्रू यूज़र्स की टेबल में। तो ये बहुत ही सिंपल सा और इजी वे है कि डाटा आपने रिट्रीव कैसे करना है, गेट कैसे करना है, डाटा मैनिपुलेशन अपडेट कैसे करनी है। अगेन वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा कि डाटा को आपने अपडेट कैसे करना है। सो 35 मिनट्स हो गए। आई थिंक इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड, लर्न व्हाट मैटर्स उस कॉन्सेप्ट के लिए। बाकी ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। जो सिनेरियो आपके माइंड में आता है, पहले सिनेरियो बनाएं कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं, क्या एडिट करना है, ऐड करना है, जो कॉन्सेप्ट है आपका एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हैं। लॉग इन करना चाहते हैं यूज़र को, उसके लिए आप हैज़ यूज़ कर सकते हैं।
हैज़ मतलब ये है कि एक कंडीशन लगेगी जिसके अंदर आप डाटाबेस को पासवर्ड भेजेंगे, डाटाबेस को ईमेल भेजेंगे और वो डाटाबेस वेरीफाई करके बताएगा यस कि यूज़र का पासवर्ड ठीक है, जिसकी बेस पे आप सेशन चला करके PHP में लॉग इन कर सकते हैं यूज़र का, जो एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव वे टू मेक ऑथोराइजेशन फॉर एनी यूज़र। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगला सेशन भी ज़रूर देखें, इसके साथ हमारे सारे वीडियोस इस सेशन के अब बहुत ज़रूरी होते जाएंगे जो एडवांस प्रोग्रामिंग है। सो दिस इज़ वन ऑफ ऑल्सो द एडवांस प्रोग्रामिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।